हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी का जो एग्जाम है वो हो चुका है। एग्जाम किस लेवल का था, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और क्या हम एक्सपेक्ट कट ऑफ मान सकते हैं, इन्हीं सबसे रिलेटेड हम देख सकते हैं आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर भी नहीं था। मॉडरेट लेवल पे पेपर देखा जा सकता है और ये पेपर थोड़ा सा इजियर साइड पे था, मॉडरेट टू इजी हम कह सकते हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, इस बार असर्शन और रीजन अच्छे खासे देखे गए थे, उनके जो थे नंबर अच्छे खासे थे। अगर हम यहाँ पर देखें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे इस बार, तो वायरोलॉजी से, वायरस स्ट्रक्चर, कैप्सिड से रिलेटेड, वायरस विद सेगमेंटेड जीनोम, प्रायोन, वायरॉइड से क्वेश्चंस आए थे। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, फर्मेंटेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साल्वेज पाथवे, एंजाइम्स की जो क्लासेस होती है इससे रिलेटेड, प्रोटीन डीनेचुरेशन, सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज, यहाँ पर एबीसी ट्रांसपोर्टर, साइड्रोफोर, इन सबसे क्वेश्चंस आए थे। अगर हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स में से देखें तो रेप्लिकेशन में जो एंजाइम्स यूज होते हैं उससे क्वेश्चन था। लैक ऑपेरॉन में जो स्टेप्स होते हैं उससे रिलेटेड था। बी डीएनए का जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड था। आरएनए इंटरफेरेंस होता है जिसमें एमआई आरएनए आता है जो हमारे आरएनए को एक्सप्रेस नहीं होने देता, उससे क्वेश्चन था। मेंडल्स के लॉ पे था, टेस्ट क्रॉस पे था। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बनता है जब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम में, उससे था। फिर कॉन्जुगेशन से, एचएफआर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सेल बायोलॉजी में मेनिटॉल सॉल्ट अगार से रिलेटेड था। ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है उससे रिलेटेड था। एंटीबायोटिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। राइबोसोम से रिलेटेड था और प्रोटीन स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे यहाँ पर कि प्रोटीन को अगर हम डीनेचर करेंगे तो किस तरीके से चीजें होगी। फिर इसके अलावा माइक्रोबियल ग्रोथ में जो हम माइक्रोबियल ग्रोथ पढ़ते हैं उससे ग्रोथ कर्व, स्टेशनरी फेज, स्टरलाइजेशन मेथड, ऑटोक्लेव, आरके सिलेक्शन और एंडोस्पोर से क्वेश्चंस थे। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी से बात करें तो ट्राइकोडर्मा, हेलोफिस, रूमिनेंट्स, डाई एटम्स, नोड्यूल फॉर्मेशन जो होती है जिसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जाता है प्लांट और बैक्टीरिया, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी से भी क्वेश्चंस थे। अडैप्टिव इम्यूनिटी, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, आईजीजी, आईजीएम एंटीबॉडी से रिलेटेड, एमएचसी मॉलिक्यूल से रिलेटेड, लेक्टिन जो कि कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, फिर फेगोसाइटोसिस तो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ऐसे क्वेश्चंस भी थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग और टेक्निक से भी क्वेश्चंस देखे गए थे। इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेस्टर्न ब्लॉट क्रोमैटोग्राफी से रिलेटेड, सेंट्रिफिकेशन से रिलेटेड, क्लोनिंग, सी डीएनए लाइब्रेरी, ब्लू लाइट स्क्रीनिंग, PUC19 वेक्टर से रिलेटेड थे और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको कहा दोस्तों, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे और जो टॉपिक्स थे वो भी हमने सारे पढ़े हुए थे, इन्हीं से ही क्वेश्चंस आए थे। तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बीएचयू और डीयू की हम बात कर लेते हैं। बीएचयू में अगर हम देखें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस में जाएगी 170 के आसपास, एसटी के लिए जाएगी 145 के आसपास, एससी के लिए 165 के आसपास, ओबीसी के लिए 175 के आसपास और अनरिजर्व के लिए 200 के आसपास। सिमिलरली अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में तो नॉन डीयू स्टूडेंट्स के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए जा सकते हैं 170 के आसपास, एससी के लिए जा सकते हैं 190 के आसपास, ओबीसी के लिए 202 के आसपास और अनरिजर्व के लिए 215 के आसपास जा सकती है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो आपकी आंसर शीट आ जाएगी अप्रैल में, रिजल्ट भी अप्रैल में आएगा और मई से आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इस बार सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी का पेपर रहा था। और अगर आपको बंसल बायोलॉजी के साथ 2027 के लिए प्रिपरेशन करनी है दोस्तों तो न्यूक्लियस बैच जो है वो आ चुका है। आप हर एक एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो 2027 के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप काफी ज्यादा एग्जाम्स एमएससी एंट्रेंस को टारगेट करो ताकि अगर गलती से भी कोई एग्जाम हमारा अच्छा ना निकले तो हम बाकी के एग्जाम्स तो दे रहे हैं ना। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा एमएससी एंट्रेंसेस टारगेट करिए और बंसल बायोलॉजी के साथ आप आके डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।